नमस्कार। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के अंदर एक हॉस्पिटल के ओपीडी डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर नर्सेज थे और काफ़ी सारे पेशेंट थे। काफ़ी भीड़ थी। एक तरफ एक डॉक्टर इलाज किए जा रहा था और बहुत जल्दी इलाज कर रहा था लोगों का। वो थोड़ी देर बाद जब वो इलाज के प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर में जाने लगे तो मेडिकल स्टोर वाले देख के हैरान हो गए कि ये किस तरह की दवाई दी जा रही है। तो थोड़ा इंक्वायरी किया, इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम पड़ा कि कहीं से एक पागल उस ओपीडी के अंदर आ गया था और वो लोगों का जल्दी जल्दी इलाज कर रहा था। जो डॉक्टर्स है, ट्रेन डॉक्टर या नर्सेज है, वो तो एक प्रोसेस से पेशेंट को देखते हैं, कुछ टेस्ट बताते हैं, ये करो वो करो। लेकिन जो पागल डॉक्टर बना था ये तो फटाफट इलाज कर रहा था, पर्ची दे रहा था लोगों को, और लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था कि बहुत जल्दी हमारा इलाज हो रहा है। कितनी हंसने वाली बात है ना ये। लेकिन अभी सोचिए यही बात अपने वेल्थ के अंदर होती है। एक तरफ होते हैं एक्सपीरियंस फंड मैनेजर और एक तरफ होते हैं सोशल मीडिया पे मल्टी बैगर टिप्स देने वाले लोग। फाइनली हश्र क्या होता है? हश्र ये होता है कि जब भी मार्केट फॉल हुआ उसके अंदर आपके पोर्टफोलियो का क्या हुआ। देखिए, हमने एनालाइज किया म्यूचुअल फंड की डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम, जिसमें लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू, फोकस, ईएलएसएस, स्मॉल कैप, मिड कैप सब आ गई। करीब 241 स्कीम्स है वो। और एक तरफ हमने डायरेक्ट स्टॉक्स का 1000 करोड़, जो 1000 स्टॉक्स हैं डायरेक्ट स्टॉक्स, उनको हमने लिया और हमने कंपैरिजन किया कि 52 वीक हाई से जो गिरावट आई है वो किस किस में कैसी कैसी आई है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की लेते हैं। अप टू 11% फॉल कितनी स्कीम्स में हुआ? तो आउट ऑफ 241 स्कीम, 203 स्कीम में खाली 11% तक की फॉल हुआ। मतलब 85% ऑफ द स्कीम में फॉल खाली 11% के आसपास हुआ। उधर हम देखें कि डायरेक्ट स्टॉक्स में 11% तक फॉल कितने स्टॉक्स में हुआ? तो आउट ऑफ 1000 स्टॉक्स 120 स्टॉक्स में 11% तक फॉल हुआ। मतलब 12% स्टॉक्स हैं जो करीब 11% के नीचे गिरे हैं। उधर म्यूचुअल फंड की 85% स्कीम है जो 11% के नीचे गिरी है। अब हम लेते हैं 11% से 20% का फॉल। म्यूचुअल फंड स्कीम 38 स्कीम थी म्यूचुअल फंड की, जो 11% से 20% फॉल हुआ। हाईएस्ट फॉल एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 18% के आसपास हुआ। तो वो डेटा हो गया आउट ऑफ 241 स्कीम, अराउंड 15% स्कीम में फॉल 20% के नीचे नीचे रहा। स्टॉक्स में हम देखें तो आउट ऑफ 1000 स्टॉक 880 स्टॉक्स, मतलब 88% स्टॉक्स 11% के ऊपर फॉल हुआ। अभी हम लेते हैं 20% के ऊपर कितना फॉल हुआ। तो 20% के ऊपर फॉल म्यूचुअल फंड स्कीम में किसी में भी नहीं हुआ। डायरेक्ट स्टॉक्स में हम देखें तो 56% स्टॉक्स में 20% के ऊपर फॉल हुआ। मतलब ऑलमोस्ट आधे स्टॉक्स में 20% के ऊपर फॉल हुआ। अभी हम आते हैं 30% के ऊपर कितना फॉल हुआ। तो 30% के ऊपर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी नीचे नहीं गई। वही चीज अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स में देखते हैं तो 30% के ऊपर करीब करीब 24% स्टॉक्स, मतलब 1/4 स्टॉक्स 30% के ऊपर टूटे हैं। 40% या उससे ज्यादा गिरावट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में नहीं आई। लेकिन यहाँ 77 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 40% के ऊपर गिरे हैं। मतलब 8% स्टॉक्स में 40% के ऊपर गिरावट आई। और इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा इन्वेस्टर की एक्टिविटी इन 77 स्टॉक्स के अंदर ही थी। तो अगर हम देखें तो पागलों के डॉक्टर नहीं, एक पागल डॉक्टर बन के इलाज कर रहा था। अब देखिए, म्यूचुअल फंड एक एक्सपर्ट मैनेज करता है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ जो वेल ट्रेंड है वो आपको इमीडिएट इलाज नहीं बताते, वो एक प्रोसेस बताते हैं। लेकिन मल्टी बैगर जो सोशल मीडिया पे लोग आते हैं अक्सर आपको बोलते हैं कि मल्टी बैगर मल्टी बैगर मल्टी बैगर, लेकिन इस प्रोसेस में अल्टीमेटली आपका ही नुकसान होता है। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है। आप डिसाइड करें
हम इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।